बहुत समय पहले चीन की धरती पर एक गहरे जंगल में एक वृद्ध साधु रहते थे जिनका नाम था लाओ त्सु। उनकी आंखों में गहरी शांति थी, जैसे वहां समय थम गया हो। कहा जाता था कि उनके पास जीवन के सारे प्रश्नों के उत्तर थे, लेकिन वे कम ही लोगों से मिलते थे। एक दिन एक युवक जिसका मन जीवन के बोझ और बेचैनी से भारी था, उनकी खोज में निकला। वह कई गांवों से गुजरता हुआ, पहाड़ों और घाटियों को पार करता हुआ आखिरकार उस गुफा तक पहुंचा जहां लाओ त्सु साधना में लीन थे। उसने नम्रता से प्रणाम किया और पूछा, गुरुदेव, मैं जीवन में शांति और सुख चाहता हूं। मैं बहुत प्रयास कर चुका हूं, लेकिन हर चाहत मुझे और थका देती है। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। लाओ त्सु ने धीरे धीरे आंखें खोली और मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में गहरा सुकून था। उन्होंने कहा, अगर तुम सच में शांति चाहते हो तो सबसे पहले चाहतों का बोझ छोड़ना सीखो। युवक ने आश्चर्य से पूछा, चाहतों के बिना जीवन कैसे संभव है? इंसान तो चाहतों से ही चलता है। अगर चाहते न हो तो कोई कुछ क्यों करेगा? लाओ त्सु ने पास पड़ी एक पत्थर उठाया और धीरे से युवक के हाथ में रख दिया। पत्थर भारी था। लाओ त्सु बोले, अब इसे पकड़ कर रखो। युवक ने दोनों हाथों से पत्थर को पकड़ लिया। कुछ देर बाद उसका हाथ कांपने लगा। लाओ त्सु ने मुस्कुराते हुए कहा, अब इसे छोड़ दो। युवक ने राहत की सांस लेते हुए पत्थर जमीन पर रख दिया। लाओ त्सु बोले, देखा, जब तक यह पत्थर तुम्हारे हाथ में था, तुम्हारा शरीर भारी था। जैसे ही तुमने इसे छोड़ दिया, तुम्हारा बोझ हल्का हो गया। चाहतें भी इसी पत्थर जैसी हैं। उन्हें जितना पकड़े रहोगे, उतना भारी महसूस करोगे। जब उन्हें छोड़ दोगे, तभी सच्ची शांति का अनुभव होगा। युवक गहरी सोच में डूब गया। लाओ त्सु उठे और उसे नदी किनारे ले गए। बहती हुई नदी का शांत स्वर वातावरण में गूंज रहा था। उन्होंने कहा, पानी को देखो, यह हमेशा नीचे की ओर बहता है। यह सबसे विनम्र है, लेकिन इसकी ताकत को कोई नहीं हरा सकता। यह चट्टानों को काट देता है, धरती को आकार देता है। यह सब कुछ अपने तरीके से बदलता है, पर कभी अहंकार नहीं करता। पानी जैसा बनो, विनम्र, शांत और लचीला। जो झुकता है वही मजबूत बनता है। युवक ने महसूस किया कि उसकी बेचैनी धीरे धीरे शांत हो रही है। उसने महसूस किया कि जीवन का पहला रहस्य चाहतों को छोड़ने में है और दूसरा विनम्रता अपनाने में। उसकी आंखों में आशा की एक नई चमक थी, क्योंकि उसे लगा कि वह सही राह पर चल पड़ा है। युवक नदी किनारे बैठा था। बहते पानी की कल कल आवाज उसके मन में उतरती जा रही थी। लाओ त्सु धीरे धीरे चलते हुए उसके पास आए और उसके पास जमीन पर बैठ गए। उनकी उपस्थिति मात्र से ही वातावरण बदल सा गया था। हवा का हल्का झोंका आया, पेड़ों की शाखाएं लहराईं, जैसे प्रकृति भी इस संवाद का हिस्सा बनना चाहती हो। लाओ त्सु ने नदी की ओर इशारा करते हुए कहा, इस पानी को देखो, यह हमेशा चल रहा है। यह कभी रुकता नहीं और फिर भी इसे कोई जल्दबाजी नहीं है। यह जहां जाना चाहता है, वहां आसानी से पहुंच जाता है। पानी की सबसे बड़ी शक्ति उसकी विनम्रता है। यह सबसे नीचे बहता है, किसी के साथ टकराता नहीं, लेकिन समय के साथ यह पहाड़ों को काट देता है। यह सिखाता है कि जीवन में शक्ति पाने के लिए कठोरता नहीं, बल्कि लचीलापन चाहिए। युवक पानी को ध्यान से देख रहा था। उसने देखा कि कैसे पानी हर पत्थर को धीरे धीरे घिसता है, पर कभी उसे तोड़ने का प्रयास नहीं करता। वह शांतिपूर्वक बहता है, पर समय के साथ अपना रास्ता खुद बना लेता है। युवक बोला, गुरुदेव, तो क्या शक्ति का मतलब आक्रामक होना नहीं है? लाओ त्सु ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, शक्ति का मतलब आक्रामकता नहीं। सच्ची शक्ति वह है जो खुद को नियंत्रित कर सके। पानी के पास अपार शक्ति है, लेकिन यह कभी अहंकार से नहीं चलता। यह हमें सिखाता है कि जो झुकना जानता है वही सबसे ऊंचा उठता है। युवक कुछ देर चुप बैठा रहा। उसके मन में यह विचार गूंजने लगे कि अब तक वह हमेशा जीतने, आगे बढ़ने और दूसरों से बेहतर बनने की कोशिश में भागता रहा। लेकिन शायद असली जीत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि खुद को समझने में है। उसने महसूस किया कि जीवन में पहली बार कोई उसकी आत्मा से बात कर रहा है। लाओ त्सु ने उसके चेहरे को गौर से देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम्हारे मन में अभी भी कई सवाल हैं। चलो, अब तुम्हें धैर्य का पाठ सिखाते हैं। वह उठे और युवक को अपने पीछे चलने का संकेत दिया। वे जंगल के रास्तों से होते हुए एक बांस के उपवन में पहुंचे। वहां बांस की लंबी टहनियां हवा में झूम रही थीं। सूरज की किरणें बांस के पत्तों से छनकर आ रही थीं, जिससे जगह पर एक रहस्यमयी आभा छा गई थी।
लाओ त्सु ने एक छोटे से बांस के पौधे की ओर इशारा किया और बोले, देखो, ये छोटा पौधा है। क्या तुम जानते हो इसे इतना बड़ा होने में कितना समय लगता है? युवक ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। लाओ त्सु ने कहा, बांस के बीज को बोने के बाद पहले 5 साल तक जमीन के ऊपर ज्यादा कुछ दिखाई नहीं देता। यह बस धीरे धीरे जड़ें मजबूत करता रहता है। 5 साल तक लोग सोचते हैं कि यह पौधा बढ़ ही नहीं रहा, लेकिन जैसे ही उसकी जड़ें मजबूत हो जाती हैं, 5वें साल के बाद यह सिर्फ कुछ ही महीनों में कई फीट ऊंचा हो जाता है। यही धैर्य की ताकत है। अगर यह पौधा बिना धैर्य के जल्दबाजी करता तो कभी इतना मजबूत नहीं हो पाता। युवक ध्यान से सुन रहा था। लाओ त्सु बोले, तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही है। जब तुम किसी चीज में समय लगाते हो, धैर्य रखते हो, तो परिणाम स्थायी होते हैं। लेकिन अगर तुम जल्दबाजी में सब कुछ पाना चाहते हो तो वह टिकेगा नहीं। धैर्य सिर्फ इंतजार नहीं है, यह विश्वास है कि सही समय आने पर सही चीज अपने आप मिलेगी। युवक की आंखों में एक चमक आ गई। उसने महसूस किया कि वह जीवन भर जल्दबाजी करता रहा था। हर चीज अभी चाहिए, हर सपना तुरंत पूरा हो। लेकिन शायद इसी जल्दबाजी में उसने अपनी शांति खो दी थी। अब उसे समझ आया कि जीवन में धैर्य का महत्व क्या है। लाओ त्सु ने उसे जमीन पर बैठने का इशारा किया। उन्होंने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। युवक ने भी उनकी नकल की और आंखें बंद कर ली। दोनों के बीच कोई शब्द नहीं था, बस हवा की हल्की सरसराहट, पक्षियों का चहचहाना और दिल की। जब तुम धैर्य रखना सीख जाते हो तो तुम्हारे अंदर की बेचैनी खत्म हो जाती है। फिर तुम समझ पाते हो कि हर चीज अपने समय पर होती है। इस समझ से मन में गहरा संतोष आता है। युवक ने आंखें खोली और एक नए दृष्टिकोण से बांस के उपवन को देखा। हर बांस की टहनी उसे जीवन का पाठ पढ़ा रही थी। लंबे समय तक जमीन में जड़ें जमाने के बाद ही वे इतनी ऊंचाई पर पहुंचे थे। यह सब उसकी आत्मा में उतरता जा रहा था। लाओ त्सु धीरे धीरे खड़े हुए और उसे पास के एक तालाब की ओर ले गए। वहां उन्होंने पानी में झांकते हुए कहा, अब तुम्हें शून्यता का महत्व समझाना है। देखो इस तालाब को, इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन यह खाली है, इसलिए आसमान को प्रतिबिंबित कर सकता है। अगर यह भरा होता तो यह आसमान का प्रतिबिंब कभी नहीं दिखा पाता। इसी तरह अगर तुम्हारा मन हमेशा विचारों और चिंताओं से भरा रहेगा तो तुम जीवन की सच्चाई को नहीं देख पाओगे। अपने भीतर खालीपन लाओ। यह खालीपन कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। यही खालीपन तुम्हें हर स्थिति को साफ साफ देखने में मदद करता है। युवक पानी में अपना प्रतिबिंब देख रहा था। उसने पहली बार महसूस किया कि उसका मन कितना भरा हुआ है, इच्छाओं से, भय से, अपेक्षाओं से। शायद इसी वजह से वह हमेशा अशांत रहा। उसने गहरी सांस ली और खुद को खाली करने का प्रयास किया। उस क्षण उसे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ, जैसे मन का बोझ उतरने लगा हो। लाओ त्सु ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, अब चलो तुम्हें एक और पाठ सिखाते हैं। वे जंगल के एक और रास्ते से गुजरते हुए एक विशाल पेड़ के पास पहुंचे। यह पेड़ तूफानों और बरसात का सामना करके भी मजबूती से खड़ा था। लाओ त्सु ने कहा, इस पेड़ को देखो, यह मजबूत है लेकिन इसकी शाखाएं लचीली हैं। जब हवा चलती है तो यह झुकता है, इसलिए तूफान इसे गिरा नहीं पाते। जीवन में भी यही नियम है। अगर तुम हर समय कठोर बने रहोगे, अपनी बात पर अड़े रहोगे तो टूट जाओगे। लेकिन अगर तुम लचीले रहोगे, परिस्थिति के साथ खुद को बदलते रहोगे, तो कोई तूफान तुम्हें हिला नहीं पाएगा। युवक पेड़ को देखकर सोच में पड़ गया। उसने महसूस किया कि उसका जीवन हमेशा जिद और कठोरता से भरा रहा था। वह हमेशा सोचता था कि उसकी सोच ही सही है और इसी वजह से कई रिश्ते टूट गए। अब उसे समझ आ रहा था कि लचीला होना कमजोरी नहीं बल्कि असली ताकत है। लाओ त्सु ने उसकी ओर देखकर कहा, तुम्हारा मन अब हल्का हो रहा है। तुमने चाहतों को छोड़ने की कला सीख ली है, विनम्रता को समझ लिया है, धैर्य का महत्व जाना है और लचीला होना सीख रहे हो। अब धीरे धीरे तुम्हारा मन उस नदी की तरह हो जाएगा जो शांत होकर भी अपनी राह बना लेती है। युवक की आंखों में अब पहले जैसी बेचैनी नहीं थी, उसमें एक गहरी शांति आ गई थी। उसे महसूस हुआ कि लाओ त्सु के शब्द सिर्फ ज्ञान नहीं हैं, वे जीवन का अनुभव हैं। इस सीख ने उसकी आत्मा को छू लिया था। उसने मन ही मन प्रण लिया कि अब वह जल्दबाजी छोड़कर जीवन को प्राकृतिक प्रवाह में जिएगा, पानी की तरह विनम्र बनेगा और पेड़ की तरह लचीला। युवक के मन में एक अजीब सी शांति उतर आई थी। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा का बोझ धीरे धीरे कम हो रहा है।
लाओत्सु ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में कोई साधारण गर्माहट नहीं थी। वह मुस्कान मानो संसार के अनगिनत रहस्यों का उत्तर समेटे थी। उन्होंने धीरे से कहा, तुम्हारा मन अब खाली होने लगा है। अब तुम जीवन के अगले रहस्य को सुनने के योग्य हो। चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। वे जंगल के बीचों बीच एक खुली जगह की ओर बढ़े। वहां चारों ओर फैली हरियाली, हल्की धूप और हवा की मंद सरसराहट का एक अद्भुत संगम था। जगह के बीच में एक पुराना मिट्टी से बना घर था। घर बहुत साधारण था, लेकिन उसमें एक अजीब आकर्षण था। लाओत्सु उस घर के दरवाजे के पास रुके और बोले, इस घर को देखो, यह बहुत साधारण है, लेकिन फिर भी यह इंसान को आसरा देता है। अब सोचो, यह घर किस वजह से उपयोगी है। युवक ने घर को ध्यान से देखा और बोला, क्योंकि यह मजबूत है। इसमें दीवारें हैं, छत है, दरवाजे और खिड़कियां हैं। इसी वजह से यह घर है। लाओत्सु मुस्कुराए और बोले, नहीं, यह घर इसलिए उपयोगी है क्योंकि इसके अंदर खाली जगह है। अगर यह पूरी तरह दीवारों और ईंटों से भरा होता तो कोई इसमें रह नहीं सकता। खालीपन ही इसे घर बनाता है। युवक एकदम चुप हो गया। उसने यह दृष्टिकोण कभी सोचा ही नहीं था। लाओत्सु ने आगे कहा, इसी तरह तुम्हारा मन है। अगर यह हमेशा विचारों, चिंताओं, इच्छाओं और भय से भरा रहेगा तो यह कभी तुम्हें सच्ची शांति नहीं देगा। खालीपन कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ी ताकत है। खालीपन ही हमें खुला बनाता है, ग्रहणशील बनाता है। अगर तुम अपने भीतर खालीपन लाओगे तो तुम जीवन की सच्चाई को साफ साफ देख पाओगे, जैसे यह तालाब आसमान का साफ प्रतिबिंब दिखा पाता है। युवक ने गहरी सांस ली। उसे अपने अंदर का कोलाहल महसूस हो रहा था। विचारों का शोर, सपनों की भीड़, अपेक्षाओं का बोझ, असफलताओं की चुभन, सब कुछ उसकी आत्मा में जमा था। उसने आंखें बंद की और लाओत्सु के शब्दों को आत्मसात करने की कोशिश की। कुछ ही क्षणों में उसे ऐसा लगा जैसे उसके विचार धीरे धीरे शांत हो रहे हैं। मन का शोर कम होने लगा और उसकी जगह एक अजीब सा सन्नाटा उतर आया। यह सन्नाटा डरावना नहीं था, यह सन्नाटा गहरा और सुकून देने वाला था। लाओत्सु ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, यह है शून्यता। यह कोई कमी नहीं, बल्कि पूर्णता का दूसरा नाम है। जब तुम खुद को खाली कर लेते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें भर देता है। लेकिन अगर तुम अपने भीतर हर समय चाहतों और डर से भरे रहोगे तो ब्रह्मांड तुम्हें कुछ नहीं दे पाएगा। इसीलिए अपने भीतर स्थान बनाओ। युवक ने हल्के से सिर हिलाया। उसे लगने लगा था कि वह सच में बदल रहा है। वह जानता था कि यह सब सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसे जीवन में अपनाना सबसे कठिन है। फिर भी उसने ठान लिया कि अब से वह अपने भीतर खालीपन पैदा करने का अभ्यास करेगा। लाओत्सु ने कहा, आओ अब तुम्हें प्रकृति का एक और पाठ सिखाऊं। वे दोनों जंगल के और भीतर चले गए। रास्ता घने पेड़ों और फूलों से भरा था। वहां की हवा ठंडी और सुगंधित थी। कुछ देर चलने के बाद वे एक विशाल पेड़ के सामने पहुंचे। यह पेड़ बहुत पुराना लग रहा था। इसकी जड़ें गहरी थीं और शाखाएं चारों तरफ फैली हुई थीं। पेड़ के पास खड़े होकर लाओत्सु ने कहा, देखो यह पेड़ कितना मजबूत है, लेकिन इसकी असली ताकत इसकी कठोरता में नहीं है, बल्कि इसकी लचक में है। जब तूफान आता है तो इसकी शाखाएं झुक जाती हैं। इसी वजह से यह बच जाता है। अगर यह कठोर होता तो शायद कई साल पहले टूट चुका होता। युवक ने ध्यान से पेड़ की शाखाओं को देखा, जो हवा में धीरे धीरे हिल रही थीं। उसने महसूस किया कि जीवन में भी यही नियम लागू होता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि कठोर और अडिग रहना ही ताकत है, लेकिन असली ताकत परिस्थिति के अनुसार बदलने और झुकने में है। लाओत्सु ने उसकी ओर देखते हुए कहा, जीवन एक नदी की तरह है जो हमेशा बहती रहती है। तुम इसे रोक नहीं सकते। अगर तुम इसके साथ बहना सीखोगे तो यह तुम्हें सही जगह तक ले जाएगी, लेकिन अगर तुम इसे रोकने की कोशिश करोगे तो तुम थक जाओगे और टूट जाओगे। प्रकृति हमें यह सिखाती है कि लचीला होना ही जीवित रहने का रहस्य है। जो झुकता है वही मजबूत रहता है। युवक को अपने जीवन की कई घटनाएं याद आने लगी। उसने सोचा कि वह हमेशा अपनी सोच पर अड्डा रहता था। उसने अपने परिवार, दोस्तों और साथियों से कई बार झगड़े किए, क्योंकि वह कभी झुकना नहीं चाहता था। उसे हमेशा लगता था कि उसकी सोच ही सही है, लेकिन अब उसे समझ आया कि उसकी कठोरता ने उसे दूसरों से दूर कर दिया था। उसकी आत्मा में एक पछतावे की लहर उठी, लेकिन साथ ही एक नई समझ भी जन्म ले रही थी। उसने तय किया कि अब वह परिस्थितियों के सामने झुकना सीखेगा, बिना अपनी आत्मा को खोए। लाओत्सु ने कहा,
प्रकृति से सीखना शुरू करो। पेड़, नदी, हवा, ये सब तुम्हें सिखाते हैं कि जीवन को कैसे जीना है। जब तुम इनसे सीख लोगे तब तुम्हारे पास कोई किताब, कोई शिक्षक, कोई गुरु नहीं रहेगा। प्रकृति ही तुम्हारी सबसे बड़ी शिक्षक है। युवक ने सिर झुका लिया। उसे एहसास हुआ कि वह अब तक अपने जीवन को कितना जटिल बना रहा था। वह हमेशा सोचता था कि शांति पाने के लिए कठिन साधनाएं करनी होंगी, दूर दराज के स्थानों पर जाना होगा। लेकिन लाओ त्सु ने उसे दिखाया कि असली शिक्षा तो यही है, इस हवा में, इस पेड़ में, इस नदी में। वे दोनों पेड़ के नीचे बैठ गए। लाओ त्सु ने अपनी आंखें बंद कर ली। युवक ने भी उनकी नकल की और आंखें मूंद ली। पेड़ों की पत्तियों से छनकर आती धूप उनके चेहरे पर पड़ रही थी। पक्षियों का गीत हवा में गूंज रहा था। युवक को लगा कि यह मौन भी एक शिक्षा है। उसने महसूस किया कि मौन में शब्दों से ज्यादा शक्ति होती है। लाओ त्सु ने बिना कुछ कहे ही उसे सिखा दिया था कि जीवन का असली ज्ञान किताबों में नहीं बल्कि अनुभव में है। कुछ देर बाद लाओ त्सु ने आंखें खोली और कहा, तुम्हारा मन अब शांत हो रहा है। यह अच्छा संकेत है, लेकिन याद रखो, यह शांति हमेशा स्थायी नहीं रहेगी। यह एक अभ्यास है। हर दिन तुम्हें इसे फिर से पाना होगा। यही साधना है, यही जीवन है। युवक ने गहरी सांस ली और खुद से वादा किया कि वह हर दिन अपने मन को खाली करने और प्रकृति से जुड़ने का अभ्यास करेगा। उसने महसूस किया कि लाओ त्सु के शब्द केवल ज्ञान नहीं थे, वे जीवन का एक अनुभव थे जिन्हें महसूस किए बिना समझा नहीं जा सकता। जंगल की हवा और पेड़ों की सरसराहट के बीच उसने अपने भीतर एक नई ऊर्जा का अनुभव किया। उसे लगा कि उसका जीवन अब बदलने वाला है। लाओ त्सु के साथ बिताए ये क्षण उसके लिए सिर्फ शिक्षा नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा बन गए थे। उसने खुद को उन पुराने बोझों से मुक्त महसूस किया जिन्हें वह सालों से ढोता आ रहा था। लाओ त्सु उठे और युवक को इशारा किया। वे दोनों धीरे धीरे फिर से जंगल के रास्ते पर चल पड़े। युवक के कदम अब पहले से हल्के लग रहे थे। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। वह जानता था कि यात्रा अभी लंबी है, लेकिन अब वह इस यात्रा का आनंद लेना सीख चुका है। जंगल की ताजी हवा में चलते हुए युवक को महसूस हो रहा था कि उसके कदम अब पहले से कहीं अधिक हल्के हो गए हैं। उसकी सांसें गहरी और संतुलित हो गई थीं। वह सोच रहा था कि लाओ त्सु के साथ बिताया गया यह समय किसी साधारण यात्रा जैसा नहीं है, बल्कि यह उसके अपने भीतर की यात्रा है। हर शब्द, हर दृश्य, हर मौन उसकी आत्मा में उतर रहा था और उसे भीतर से बदल रहा था। लॉर्ड त्सु आगे आगे चल रहे थे। उनका कदम धीमा और संतुलित था, मानो वे समय के प्रवाह से भी परे चल रहे हों। कुछ देर बाद वे एक छोटे से गांव के पास पहुंचे, जहां साधारण घर थे, बच्चे खेल रहे थे और महिलाएं अपने काम में लगी थीं। गांव की सादगी युवक को चौंका रही थी। वहां कोई शोर नहीं था, कोई भाग दौड़ नहीं थी, न ही कोई आधुनिक सुविधा। फिर भी वहां रहने वाले लोग मुस्कुरा रहे थे, संतोषी लग रहे थे। लाओ त्सु ने कहा, देखो, यह सादगी ही जीवन का असली सुख है। लोग सोचते हैं कि अधिक वस्तुएं, अधिक धन, अधिक शक्ति पाने से सुख मिलेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि जो जितना अधिक इकट्ठा करता है वह उतना ही भारी हो जाता है। सुख का रहस्य सादगी में है। जब तुम्हारी इच्छाएं कम हो जाती हैं तो तुम हर चीज का आनंद ले पाते हो। यह गांव के लोग गरीब नहीं हैं, ये तो समृद्ध हैं, क्योंकि इनके पास वह है जो दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति के पास भी नहीं, शांति। युवक चुपचाप लाओ त्सु की बात सुन रहा था। उसने सोचा कि उसने हमेशा यही सीखा था कि सफलता का मतलब ज्यादा पैसा, बड़ा घर और अधिक सुविधाएं हैं। इसी चाह में उसने वर्षों मेहनत की, लेकिन अंत में उसके हाथ सिर्फ बेचैनी और थकान लगी। अब उसे पहली बार समझ आ रहा था कि सादगी अपनाना कमजोरी नहीं बल्कि बुद्धिमानी है। उसने देखा कि गांव के बच्चे मिट्टी में खेलते हुए कितने खुश थे। उनके पास खिलौनों का ढेर नहीं था, लेकिन उनकी आंखों में सच्ची खुशी थी। लाओ त्सु ने उसकी ओर देखा और कहा, जब तुम दुनिया को सरल दृष्टि से देखना सीखोगे तभी तुम उसका आनंद ले पाओगे। जीवन में जितना सरल हो जाओगे उतना ही गहरा सुख मिलेगा। एक साधारण जीवन तुम्हें हर क्षण का स्वाद चखने देता है, लेकिन अगर तुम्हारा मन हमेशा दौड़ता रहेगा तो तुम सबसे सुंदर क्षणों को भी खो दोगे। युवक को अपनी पुरानी आदतें याद आईं। उसे याद आया कि वह हर समय भविष्य के बारे में सोचता था। अगले साल क्या होगा, अगले महीने कौन सा प्रोजेक्ट पूरा करना है, कौन सा सपना कब पूरा होगा। उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी में कभी भी वर्तमान का आनंद लेने का समय नहीं रहा। वह हमेशा